अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी जूम पे लाइव हैं, फिजिकल बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ग्रेड 9 और हमने 5th चैप्टर को स्टार्ट किया था। एज वी ऑल नो दैट स्टिशियोमेट्री क्या होता है, क्यों पढ़नी है हमने, क्या जरूरत है इसकी, ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। और हमने ये लास्ट लेक्चर में सीखा भी था कि अगर हमने स्टिशियोमेट्री को समझना है तो हमें केमिकल के फार्मूले याद नहीं, एक होता है फार्मूला याद कर लेना, यहां पे याद वाला काम नहीं है। फार्मूले की समझो, फार्मूला लिखना कैसे है, इक्वेशन बनानी कैसे है, ये सब कुछ स्टिशियोमेट्री की रिक्वायरमेंट है। तो इससे पहले कि हम स्टिशियोमेट्री को शुरू करें, इसलिए कल के लेक्चर में हमारे जो एसएलओस थे, उन एसएलओस में हमने जिन चीजों को सीखा वो क्या थे, ये एसएलओ जरा देखिएगा। हमने कल सीखा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अच्छी तरह पता चल गया था। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड एज द नंबर एंड द टाइप। नंबर के लिहाज से क्या था, मोनो, डाई, ट्राई, और टाइप के लिहाज से क्या था, होमो एंड हेट्रो। ये हमने देख लिया था। उसके बाद हमने आज जो देखना है, आज का ये हमारा टारगेट एसएलओ है कि हमने डिफाइन करना है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ अ डिफरेंट एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक तो ये एसएलओ है। सेकंड एसएलओ हमारा है डिड्यूस द फार्मूला एंड द नेम ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। बाइनरी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला क्या होता है वो हम सीखेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, डेफिनेटली आयनिक कंपाउंड है तो उसमें आइंस होंगे। आइंस जो भी हमें इंफॉर्मेशन आइंस के बारे में दी होगी हम उसको यूज करेंगे। लास्ट में डिड्यूस द फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हमने कल कर लिया था। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का फार्मूला हमने डिड्यूस कल कर लिया था, ठीक है। फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर में देखा कितने कितने हाइड्रोजन है, कितने कितने ऑक्सीजन है, उसके मुताबिक हमने उनको क्या दे दिया, नाम दे दिया था कल। आगे बढ़ते हैं जी। इसमें नॉलेज हमने कल देख लिया था, स्किल्स हमने जो अचीव करनी थी वो भी देख ली थी। मॉलिक्यूल्स क्या हैं, होमोएटॉमिक भी देखा था, हेट्रोएटॉमिक भी देखा था, मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये भी देखा था, राइटिंग नाम लिखने के जो असूल थे वो भी देखे थे। इन सब के हमने किस तरह से इनके नाम दिए हुए हैं हमने कल अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली थी। और ये आज हमारा टारगेट है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मैं ना इसको समझाने से पहले एक आपको क्लास की मिसाल देता हूं। सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मुझे एक सवाल का जवाब दें कि अगर एक क्लासरूम है, जूनियर क्लासरूम, जैसे आप लोग हैं, आप लोग अभी न्यू 9th के बच्चे हैं, नया नया कोर्स पढ़ना शुरू करने लगे, आप मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। और चूंकि ये नया कोर्स है और नए तरीके का एग्जामिनेशन सिस्टम है, आपको मशवरा देने के लिए आपके सीनियर आएंगे, यानी कि जो अभी 10th क्लास में हैं, जो 9th के एग्जाम दे चुके हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है, वो 10th में हैं और फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं, तो अभी आपको वो मशवरा देने के लिए आएंगे। मान लीजिएगा कि ये जो मैं रेड कलर के डॉट लगा रहा हूं, ये जो मैं रेड कलर के डॉट लगा रहा हूं, ये सारे के सारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में बैठे हैं। कितने हैं, शाबाश, 6, 8, 10, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 20 9th क्लास के बच्चे हैं जो क्लास में बैठे हैं। 10th क्लास के 10 बच्चों को, 10th क्लास के 10 बच्चों को मैंने क्लास में भेजा। अब जो 10th क्लास के 10 बच्चे क्लास में आएंगे, वो कितने कितने बच्चों को गाइड करेंगे, हर एक 10th क्लास का बच्चा कितने 9th के बच्चों के साथ ग्रुप करेगा। 9th के बच्चे टोटल कितने हैं, 20। 9th के 20 हैं, 10th के दो दो, मतलब कि हर रेड डॉट के साथ एक ब्लू डॉट मैं लगाने वाला हूं। ब्लू डॉट 10th क्लास के बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। अब 10th क्लास का बच्चा 9th को समझा रहा है कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना, मैंने ऐसे पढ़ा था, मैंने रट्टा लगाया था, मैंने चीजों को याद किया था, मेरे इतने % मार्क्स आए, मैं फेल हो गया, आपने ऐसा नहीं करना। वो सारा कुछ आपको समझा रहा है कि आपने कंसेप्चुअल पढ़ना है, एसएलओ है उसको समझना है, कंसेप्ट्स के बाद जो भी पेपर आएगा आपका क्लियर, वो आपको समझा रहा है। अब आप मुझे बताओ, इस पूरी क्लासरूम के अंदर
क्या चीज आपको बार बार रिपीट होती हुई नजर आ रही है? कोई ऐसी चीज है जो रिपीटेशन में नजर आ रही है आपको? शाबाश, एनालिसिस करो, तज्जिया करो और बताओ क्या चीज है जो पूरी क्लास में रिपीट हो रही है। जो मैंने सर्कल लगाया है उसमें कितने बच्चे हैं नाइन्थ के? 2। कितने बच्चे हैं 10th के? 1। अच्छा, आगे भी यही है? आगे भी यही है? चलो शाबाश, कितने ग्रुप हैं ऐसे? कितने हैं, गिनते हैं उनको। ये मैं सर्कल लगा रहा हूं, शाबाश। कितने ग्रुप हैं बेटा? 10 ग्रुप हैं। अब ये जो एक सिंगल ग्रुप है, अगर मैं इसको स्टडी कर लूं, इस ग्रुप में क्या बातचीत हो रही है, तो क्या मुझे बाकी ग्रुप्स को सुनने की, स्टडी करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि जो डिस्कशन इसमें चल रही है वही डिस्कशन बाकियों में भी चल रही है। अब ये जो एक क्लास का सिंगल यूनिट है, ये जो क्लास का सिंगल यूनिट है, जिस सिंगल यूनिट के अंदर 2 9th के बच्चे हैं, 1 10th का बच्चा है, ये क्लास की एम्पिरिकल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटा? एम्पिरिकल फॉर्म। तो पता चला एम्पिरिकल फॉर्म से मुराद किसी भी जगह की सिंपलेस्ट फॉर्म, ऐसी चीज जिसको अगर आप पढ़ लें तो बाकी पूरे ग्रुप का पता चल जाए, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्म। क्या ये बात समझ आ गई आपको? अब एक और बात, अगर आप मुझे बताएं कि इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्म से मुराद क्या है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म यहां पर इसलिए डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो है नहीं है। ये तो मैंने मिसाल दी ना आपको समझाने के लिए। अब मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूल बनाता हूं, आपने मुझे बताना है। शाबाश। CH2O, 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 CH2O। चलो बेटा शाबाश, काउंट करो इसमें कितने कार्बन हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है? शाबाश, C6। कितने हाइड्रोजन है? शाबाश, 12, H12। ऑक्सीजन कितने हैं? जल्दी काउंट करो, 6। शाबाश, ये फार्मूला कहीं सुना हुआ है आपने? देखा हुआ है? यस। ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला है। अब इस ग्लूकोज के फार्मूले में कुछ आपको ऐसा नजर आ रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है? ध्यान से देखो, आंखें खोल के। CH2O, नीचे भी क्या है? CH2O, नीचे भी क्या है? CH2O, नीचे भी क्या है? CH2O, ये भी क्या है? CH2O, ये भी क्या है? CH2O। कितने ग्रुप हैं? 6। अब जल्दी से बताओ, इनमें से कौन है सिंगल यूनिट जो बार बार रिपीट हो रहा है? शाबाश, CH2O। ये CH2O ग्लूकोज का कौन सा फार्मूला होगा? एम्पिरिकल फार्मूला। CH2O ग्लूकोज का कौन सा फार्मूला होगा? एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला समझ आ गया क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल का छोटा सा वो हिस्सा जिसको अगर आप समझ लो तो सारे मॉलिक्यूल को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उस फार्मूले को क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? कंप्लीट फार्मूला, जिसमें कंप्लीट नंबर ऑफ एटम्स का पता चलता है, जैसे C6H12O6। ये जो कंप्लीट फार्मूला है, ये कंप्लीट फार्मूला बेटा क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कहलाएगा? शाबाश, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कितनी तरह के फार्मूलास बेटा होते हैं? 2 तरह के। कंपाउंड्स के 2 तरह के फार्मूलाज होते हैं। कौन कौन से? सिंपलेस्ट एंड कंप्लीट। जो सिंपलेस्ट होगा उसका नाम क्या होगा? एम्पिरिकल। और जो कंप्लीट होगा उसका नाम क्या होगा? मॉलिक्यूलर। चले मैं अब आगे बढ़ता हूं एक स्टेप। ये मैं सिर्फ एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मेन आइडिया, कंसेप्ट समझ आ जाए। अच्छा, मैं एक चीज लिखता हूं, एम्पिरिकल फार्मूला बराबर होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला के। बल्कि ऐसे लिखने की बजाय बेहतर है कि हम इसको मेंशन ऐसे करें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, पहले लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है एम्पिरिकल फार्मूला के।
अगर आप अंपेरिकल फार्मूला को इंटेग्रल से मल्टीप्लाई कर दें। अभी इंटेग्रल क्या होता है? नाम सुना मैं मैथ में कभी इंटेग्रल? शाबाश, जूम पे जो बच्चे बैठे हैं वो बताएं इंटेग्रल क्या होता है। 2 मल्टीप्लाई 1 आंसर इज 2, 2 मल्टीप्लाई 2 आंसर इज 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज 6। अब ये 1 2 3 ये क्या है? इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ, यानी इंटेग्रल मल्टीपल नंबर। समझ आ गया आपको? अब यहां पर n से मुराद क्या है, बड़ा आराम से आपको समझ आएगा। सबसे पहले तो मुझे बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या? C6H12O6। किसका? ग्लूकोज का। अब अंपेरिकल फार्मूला क्या है? शाबाश, CH2O। n से मुराद क्या है? 1 2 3 4 5 6। जितने यूनिट्स हैं पूरे के पूरे फार्मूले के अंदर, जितनी तादाद है वो क्या है? n। कितनी तादाद है बेटा? 6। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? शाबाश, 6। तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो। C6H12O6। तो n क्या होता है? समझ आया आपको? n क्या होता है? सिंपलेस्ट यूनिट्स की तादाद कितनी है। जितनी भी सिंपलेस्ट यूनिट्स की तादाद होगी उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा फार्मूला मिलेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा। बेटा ये एग्जाम्पल से जूम पे जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको n समझ आ गया? n क्या होता है? हाँ जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? n क्या होता है समझ आ गया आप सबको? ओके, गुड। अब हम चलते हैं किताब की मिसाल की तरफ, रियल एग्जाम्पल की तरफ। शाबाश। अच्छा, एक और चीज बता दूं ताकि आपको जरा आसानी रहे कैलकुलेशंस करने में। वो ये है कि जब फार्मूला लिखा है C6H12O6, अगर आपने इसको सिंपल करना है तो जरूरी तो नहीं कि आप इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, आप इसको यहां से भी सिंपल कर सकते हो। क्या तरीका होता है किसी भी मैथमेटिकल नंबर को सिंप्लीफाई करने का? उसको डिवाइड कर दो। शाबाश, बताएं 6 12 6 किस पे डिवाइड होता है? 2 पे। क्या आएगा? या 6 पे डिवाइड कर दो आप इसको, क्या आएगा? शाबाश, 6 1 द 6 CH2O। 6 1 द 6। 12 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 2। आगे 6 किससे कटेगा? 6 के साथ ही। यानी कि 6 12 6 को आप 6 पे डिवाइड कर दें तो यहीं से आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि आपको सारा क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है। जरूरी नहीं कि आपको सारे का सारा क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है। बेटा आप मुझे बताएं, चलें शाबाश। C6H6 ये फार्मूला है बेंजीन का। बेंजीन एक केमिकल है, बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे, उसका फार्मूला है। इसको सिंपल करो, इसको सिंपल करो। 6 मल्टीप्लाई बाय CH। डेफिनेटली ये डिवाइड होगा, 6 के साथ ही डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा? CH। क्या बचेगा? CH। अगर मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछ लूं कि ये कितने यूनिट्स हैं इसके? शाबाश, CH के, CH तो इंपेरिकल फार्मूला है ना। अब इस इंपेरिकल फार्मूला के कितने यूनिट्स होंगे तो ये C6H6 बनेगा? 6। कितने होंगे? 6। यानी ये फार्मूला तो पता है ना आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है n मल्टीप्लाई बाय अंपेरिकल फार्मूला। अंपेरिकल फार्मूला क्या है? CH। मॉलिक्यूलर n कितना है? 6। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? C6H6। बहरहाल आपको n अभी ना पता हो, जरूरत नहीं है उसकी। अब आते हैं जी किताब की मिसाल की तरफ। शाबाश, ये देखिए, ये किताब की मिसाल है। अब सबसे पहले वही चीज जो मैंने बेंजीन लिखा था। कितने कार्बन है? शाबाश, देखो 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। मतलब क्या फार्मूला है? शाबाश, C6H6। सिंप्लीफाइड होके क्या हो गया? जल्दी बोलो, सिंप्लीफाइड होके क्या हो गया? CH। जी, सिंप्लीफाइड होके बेटा क्या हो गया? CH। ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कि 1:1 है, ये सिंपलेस्ट फार्मूला शाबाश क्या कहलाएगा? अंपेरिकल फार्मूला कहलाएगा। चलो ऊपर वाली मिसाल देखो, वाटर। शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ, वाटर H2O। ये सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, ये सिंप्लीफाइड
कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी छोटे छोटे होते हैं, उनको क्या सादा करना है आपने। मसलन अगर मैं आपको बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड, भाई ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। कैसे पता चलता है कोई चीज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है? बड़ी आसानी से पता चलता है। फार्मूले में अगर किसी चीज के साथ 1 आ गया ना, 1, इसका मतलब वो मजीद तो नहीं टूट सकता। समझ आ गया आपको? मसलन एक फार्मूला मैं लिखता हूं, यहां पर एग्जांपल देता हूं आपको। फार्मूला है C2H4O2। मुझे नजर आ रहा है ये सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 पे डिवाइड करो तो क्या बनेगा? शाबाश, 2 पे डिवाइड करो तो क्या बनेगा? CH2O। लेकिन अब मुझे नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन के साथ 1 आ गया, कार्बन के साथ 1 आ गया, तो अब ये मजीद सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता। जब किसी चीज के साथ 1 आ जाए, समझो वो सिंप्लीफाइड है। फॉलो कर रहे हैं? कुछ मॉलिक्यूल आपको ऐसे मिलेंगे जो उनका मोलर फार्मूला है, जो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वही उनका एम्पिरिकल फार्मूला है। उनमें कौन कौन है? शाबाश, जरा दिमाग चलाओ। एक तो वाटर हो गया, दूसरा कौन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और कौन हो गया? NH3 हो गया। समझ रहे हैं? और कौन हो गया? HCl हो गया। ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जिनमें कहीं ना कहीं सिंगल एटम आ जाए, वो मजीद सिंप्लीफाइड नहीं होंगे। चलें भी ऊपर देखें, ब्यूटेन। शाबाश शाबाश, ब्यूटेन 4 कार्बन है इसके अंदर और 10 हाइड्रोजन है। सोचो, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, सिंप्लीफाई हो सकता है? यस, सिंप्लीफाई हो सकता है। किस पे कटता है ये? 2 पे। अगर आप इसको 2 पे कट करोगे तो क्या बनेगा? शाबाश, C2H5, C2H5, C2H5 मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगर करोगे तो पॉइंट्स में आंसर आना शुरू हो जाएंगे। किसमें आंसर आना शुरू हो जाएंगे? पॉइंट्स में। हमें होल नंबर चाहिए, सिंप्लीफाइड होने के बाद फ्रैक्शनल नंबर नहीं चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए? होल नंबर। बेटा आप बताओ, होल नंबर क्या होता है? जो पॉइंट के बगैर होता है, पूरा नंबर होता है जो, यानी 1 इज अ होल नंबर। होल नंबर 2 इज अ होल नंबर। समझ आ गया? तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको होल नंबर मिलना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मैं 2 और 5 को मजीद सिंप्लीफाइड नहीं कर सकता। तो यहां रेशो क्या है? 2:5। बेटा SLO क्लियर है आपको? मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला मैंने करवा दिया है। समझ आ गया? क्यों हम एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ते हैं वो भी मैंने बता दिया, ताकि हम सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर समझ लें, कंप्लेक्स स्ट्रक्चर हमें खुद ही समझ आ जाएगा। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर समझ लें, कंप्लेक्स स्ट्रक्चर हमें खुद ही समझ आ जाएगा। समझ आ गया आपको? इसलिए हम सिंप्लीफाइड फॉर्म पढ़ते हैं। चलें जी, खत्म हो गया। अब आखिरी SLO है जिसको हम सिमुलेशन पे भी देखेंगे, वो है फार्मूला डिड्यूस करना। किसके फार्मूला डिड्यूस करना? शाबाश, आयोनिक कंपाउंड्स के फार्मूला डिड्यूस करना। लास्ट टाइम हमने किन कंपाउंड्स के फार्मूला डिड्यूस किए थे? कोवेलेंट कंपाउंड के। आज किसके करने हैं? आयनिक कंपाउंड के। ये जो मैं आपके सामने टेबल लेके आया हूं, ये पहली दफा नहीं लेके आया, ये पहले भी आपने देखा हुआ है। कहां देखा हुआ है बेटा? 3rd चैप्टर के अंदर, सॉरी 4th चैप्टर के अंदर हमने देखा था ना, आइंस का पीरियोडिक टेबल के साथ ताल्लुक क्या होता है। तो मैंने वहां बताया था, क्या बताया था? कि मेटल्स नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स क्या करती हैं? लूज करती हैं। याद आ रहा है आपको? और नॉन मेटल्स, शाबाश, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती हैं? गेन करती हैं। आयनिक कंपाउंड बनता ही कब है? जब मेटल का कनेक्शन किससे बने? नॉन मेटल्स के साथ बने। फिर मैंने यह भी बताया था कि जिस एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है, वो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। जिस एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है, वो उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। बहरहाल हमें उस चीज को दोबारा नहीं पढ़ना, हमें क्या समझना है, ये मैंने पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को आयंस की शक्ल में लिखा है, और ये बता रहा है कि फर्स्ट ग्रुप के ऊपर क्या चार्ज आता है? +1। सेकेंड ग्रुप के ऊपर क्या चार्ज आता है? +2। शाबाश। इसी तरह थर्ड ग्रुप यानी 13th ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? +3। इसी तरह 15th ग्रुप के जो मेंबर होंगे, मैंने एक मेंबर लिखा है, बाकियों का भी आपको पता चल चुका है, जो भी मेंबर होंगे उन पे क्या चार्ज आएगा? -3। 6 या 16th ग्रुप के ऊपर -2। 7A या 17th के ऊपर क्या होगा? शाबाश, -1, -1, -1, -1।
और 8th ग्रुप आपको पता है ना लूज करता है इलेक्ट्रॉन ना गेन करता है, नोबल गैसेज उन पे कोई चार्ज नहीं होता। बहरहाल अब इसमें नई बात क्या है, ये एलिमेंट्स आपने आज से पहले नहीं देखे थे, शाबाश। इन एलिमेंट्स को आपने 10वीं 12वीं 11वीं में जाकर सीखना है। नाम है इनका ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स की खास बात क्या है कि इनके ऊपर एक से ज्यादा चार्ज आता है, इनके ऊपर एक से ज्यादा। मसलन अभी देखो ना, यहां पर अगर आप इसको देखो तो मिसाल देता हूं, आयरन को देखो, आयरन पे क्या चार्ज आया हुआ है, शाबाश बोलो जल्दी से, +2 भी है, +3 भी है। मैंगनीज पे क्या चार्ज है, +2 भी है, +3 है। क्रोमियम पे क्या चार्ज है, +2 भी है, +3 है। कॉपर पे क्या चार्ज है बेटा, कॉपर पे +1 चार्ज भी होता है, कॉपर पे +2 चार्ज भी होता है। समझ आ गया आपको? तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिन पे चार्ज एक से ज्यादा होता है। ये हमारी डोमेन में नहीं है, हमने इनको पढ़ना नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि हमने ये नहीं पढ़ा, बड़ी क्लासों में जाके पढ़ना है। ये कोई ऐसी चीज है जिसमें चार्ज वेरी करता है, डिफरेंट तरह का आता है। अब हमें इनको याद नहीं करना, हमें ये इंफॉर्मेशन दी होगी, इस इंफॉर्मेशन को सामने रखते हैं हमने इनको जोड़ना है, इनका फार्मूला बनाना है। अब मैं आपको मजेदार चीज दिखाता हूं, सारे रूल्स आपको समझ आ जाएंगे। सर सिमुलेशन जरा प्ले करते हैं। जितने भी रूल्स हैं मैं इस सिमुलेशन की मदद से आपको आराम से सारे रूल्स बता दूंगा। मजेदार सिमुलेशन है ये। मेरे पास एक मॉडल है, इसमें इस साइड पे आपको पॉजिटिव आइंस नजर आ रहे हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ आपको क्या नजर आ रहे हैं, शाबाश, नेगेटिव आइंस नजर आ रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि पॉजिटिव आइंस यही हो, इसके अलावा भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। जो भी होंगे अगर हम इनको सीख गए तो वो भी हमें समझ आ जाएंगे। ये कुछ नेगेटिव आइंस हैं, जरूरी नहीं यही हो, इनके अलावा भी हो सकते हैं। अगर ये समझ आ गए तो वो सारे समझ आ जाएंगे। आप जरा गौर करो, पॉजिटिव आइंस ज्यादातर सिंगल सिंगल एटम्स पे मुश्तमिल हैं, जैसे लेड Pb सिंगल एटम है, एल्यूमिनियम सिंगल एटम है, बेरियम सिंगल एटम है, कैल्शियम सिंगल एटम है, कॉपर सिंगल एटम है, मैग्नीशियम सिंगल एटम है, सिल्वर, पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन सिंगल सिंगल एटम है। हां अलबत्ता इसमें एक ग्रुप ऐसा है जो एक से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल है। क्या नाम है उसका, शाबाश, NH4 पॉजिटिव। थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालो। आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड याद आ रहा है आपको? उसमें अमोनिया और H, उनके दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता था और क्या बनता था, NH4। तो ये वही है NH4। इस पे क्या चार्ज होता है बेटा, प्लस। अब आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं, एक तरफ से प्लस आता है और एक तरफ से कौन आता है बेटा, माइनस आता है। एक तरफ से प्लस आता है और एक तरफ से माइनस। जी सर, इसको जरा डबल कर। चलें जी, अब एक काम करते हैं, मैं आपके सामने यहां से कैल्शियम लेके आता हूं। शाबाश, ये कैल्शियम के अंदर आपको ये दो छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे हैं पजल के अंदर। इनका क्या मतलब है, इनका यह मतलब है कि इसके अंदर कुछ कम है, कुछ कम है। और वो क्या कम है, डेफिनेटली इसने कुछ लूज किया है। क्या लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। अब ये चाहेगा मेरे साथ कोई माइनस आके लगे, Cl, शाबाश, Cl पे क्या चार्ज है, -1, लेकिन इस कैल्शियम पे क्या चार्ज है, +2। अच्छा, -1 एक है तो एक ही ब्लॉक बना हुआ है, यानी उसकी आउट ग्रोथ एक ही है। अगर मैं इसको जोड़ता हूं, ये इसके साथ अटैच हो गया, क्या ये एक कैल्शियम और एक क्लोराइड, क्या ये फार्मूला मुकम्मल हो गया, नहीं। आपको क्या लग रहा है, अभी कुछ कमी है। क्लोरीन को तो सेटिस्फेक्शन मिल गई है, क्लोरीन तो फिट हो गया है, क्लोरीन -1 था, क्लोरीन तो एडजस्ट हो गया। लेकिन मैं यहां पर एक और क्लोरीन लगा दूं अगर, शाबाश, बताओ, अगर मैं यहां पर एक और क्लोरीन लगा दूं तो क्या क्या फार्मूला कंप्लीट हो गया? कि इस फार्मूले में कितने कैल्शियम है, 1, और कितने क्लोराइड है, 2। क्लोराइड, आइड, लफज के एंड पर क्या आएगा, आइड, लफज के एंड पे क्या आएगा, आइड। कहने का मतलब यह है कि रूल समझ लो, फार्मूला लिखते वक्त हमेशा प्लस चीज पहले, माइनस चीज बाद में। प्लस चीज का नाम जो है वैसे का वैसे ही आ जाएगा। क्या नाम था, कैल्शियम।
क्या नाम था? कैल्शियम। वो वैसे ही लिख देना आपने। माइनस वाली साइड पे जो आएगा उसके एंड पर क्या लगा देना आपने? आइड। तो क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड। और प्रैक्टिस करते हैं। चलें आप बताएं शाबाश। कौन सा ब्लॉक पकड़ूं यहां से? एल्यूमिनियम पकड़ लेते हैं। ये लाइट कलर का शायद बच्चों को नजर ना आए, हम बेरियम को पकड़ लेते हैं। चलो जी, बेरियम के साथ यहां से किसको पकड़ें? आयोडाइड को पकड़ते हैं। क्या लगता है एक बेरियम के साथ कितने आयोडीन कनेक्ट होंगे? कैसे पता चला आपको? क्योंकि वो वहां +2 है, यहां पर -1। तो जैसे ही मैं इसको एडजस्ट करूंगा तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। चार्ज बैलेंस करना जरूरी है। जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा? माइनस। बोलो जल्दी से, नाम क्या है इसका? नाम क्या है इसका? बेरियम। पहले वाले का नाम क्या है? बेरियम। वो जो है वैसे ही होगा, बेरियम आयोडाइड। वेरी गुड। क्या नाम है इसका? बेरियम आयोडाइड। चलें कुछ सवाल मजीद कंप्लेक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये तो आसान आसान थे ना, इनको हम साइड पे करते हैं। सर 2 मिनट चाहिए होंगे सिर्फ, थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा जी। अब चलते हैं जी, ये निकालते हैं एल्यूमिनियम। शायद कुछ बच्चों को नजर नहीं आ रहा, लाइट, इसका कलर लाइट है। इसके अंदर ना तीन तीन वॉइड्स हैं, 3 खला हैं। क्या चार्ज है इसके ऊपर? +3। चलो बताओ बेटा, इधर से नेगेटिव किसको पकड़ूं? अच्छा जी, NO-3 है कहां पे ये? अच्छा, इसका नाम भी तो पता होना चाहिए ना। NO3, NO, आपने बड़ी चीज पकड़ लिया, नाम तो पता ही नहीं इसका। नाम पता होने चाहिए आपको। जैसे NO3-1 का नाम होता है नाइट्रेट। क्या नाम होता है इसका? अब आपके पास जो किताब है ना, उसके अंदर टेबल बना हुआ है, इन सबके नाम लिखे हुए हैं। नाइट्रेट। क्या नाम है इसका? नाइट्रेट। याद रखिएगा, अगर ये NO2 होता ना, 3 की बजाय 2 होता तो फिर नाइट्राइट। ज्यादातर नाम के एंड पर आइड आएगा, आइट आएगा या एट आएगा। समझ आ गया? इज इट क्लियर? ये NO3 वाला नाइट्रेट है, NO2 वाला नाइट्राइट है। समझ रहे हैं? ज्यादातर जिनके साथ ऑक्सीजन आएगा वो एट या आइट। सिंगल वालों के साथ आइड आएगा। ये प्रैक्टिस करेंगे हम कल के लेक्चर में, इसकी प्रैक्टिस करनी है हमने। अच्छा जी, ये देखें। चलो जी शाबाश, जल्दी से बोलो। पूरा हो गया फार्मूला? ये तो मैंने बनाया ना। नाइट्रेट को छोड़ते हैं, अब किसी और चीज को पकड़ते हैं। शाबाश, सल्फाइड को पकड़ते हैं। सल्फाइड। जी बेटा, सल्फाइड। एल्यूमिनियम और सल्फाइड को जोड़ूंगा तो क्या फार्मूला कंप्लीट हुआ? नहीं। अब क्या करूं? शाबाश, आयोडीन नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। शाबाश, एक सल्फाइड और लगाते हैं। क्या फार्मूला कंप्लीट हुआ? नहीं। अब क्या करूं? एक एल्यूमिनियम और पकड़ता हूं। क्या फार्मूला कंप्लीट हुआ? नहीं। अब क्या करूं? एक सल्फाइड और पकड़ता हूं। क्या फार्मूला कंप्लीट हुआ? कितने प्लस हैं? 6। +3 6। कितने माइनस हैं? -2 -2 टोटल -6। +6 कैंसल्स विद -6। जी, वो भी लगा सकते हैं। कि कौन सी बात कर रही हैं आप? नाइट्राइट की बात कर रही हैं? वो एक एल्यूमिनियम के साथ एक ही लगेगा। वो तो हम अभी तो हम सीख रहे हैं ना। कॉम्बिनेशन तो आप कोई भी बना सकते हैं इसमें। चले नाम बताएं, नाम इंपॉर्टेंट है इसका। शाबाश, नाम बताएं जल्दी से। एल्यूमिनियम 2 है, 3 है, 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम एक ही आएगा, एल्यूमिनियम। आगे सल्फर 4 है, 5 है, 6 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम एक ही आएगा, एल्यूमिनियम सल्फाइड। आई होप कि ये फार्मूला मॉडल जो है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। कल इंशाल्लाह इस पे प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग खुद भी इसको सॉल्व करें। ठीक है, बस नाम आपको आने चाहिए, जोड़ने का तरीका समझ आ गया आपको, फॉलो कर रहे हैं आप बात को। ओके जी, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैथ का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। ऑल क्लियर? ओके सर।